आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का व्यापक असर सीहोर जिले में हो रहा है। हड़ताल से जिले भर में चल रहा टीकाकरण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है। आंगनवाड़ियों के बाहर मंदिरों या चौक चौराहों पर बैठकर ANM के द्वारा बामुश्किल कुछ बच्चों का टीकाकरण किया जा सका है। हजारों बच्चों को मंगलवार को भी विभाग पोषण आहार उपलब्ध नहीं करा पाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। इधर टाउन हॉल के बाहर हड़ताल पर बैठी सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी कार्यकर्ताओं ने गूंगे, बहरे, अंधे प्रदेश शासन को जगाने के लिए गांधी जी के 3 मंदिर बनाए और मामा तेरे राज में कटोरा हमारे हाथ में गाकर विरोध स्वरूप टाउन हॉल सड़क पर मानव श्रृंखला भी बनाई। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। रविवार से आंगनवाड़ी केंद्रों में तालाबंदी के बाद अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला जा रहा है। हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले सभी विभागों का काम लगभग पूर्ण रूप से बंद हो गया है। भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख अनिल शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के सीहोर जिला अध्यक्ष विनीत दुबे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णा परमार, सीहोर जिला अध्यक्ष उषा राठौर, जिला उपाध्यक्ष महानाज खान, कोषाध्यक्ष गिरजा मौर्य सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया। सभी ने एक मत होकर 21 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की। प्रदर्शन में उप कोषाध्यक्ष दीपमाला, महादेवी रावत, बबीता बघेल, अनुराधा राठौर, शहरी अध्यक्ष कृष्णा परमार, उषा राठौर, अनीता राठौर, अनीता ठाकुर, हेमलता ठाकुर, इछावर से आरती राठौर, कोटी से सरिता पांचाल, अनीता नामदेव, सुषमा शर्मा, ललिता क्षेत्रीय, कल्पना राठौर, सुनीता सोलंकी, नूरजहां अंसारी, अनीता मालवीय, बिमला कचलासिया, रानी श्रीवास्तव, सुशीला गहरवार, नीतू सोलंकी, हेमलता राठौर, पुष्पा तिवारी, ममता ठाकुर, सोनलता व्यास, अनीता पवार, अनीता ठाकुर, सृष्टि जैन, सुनीता, हेमलता राठौर, राजकुमारी मीणा, सीता प्रजापति, सुलेखा चौहान, रजनी शर्मा, अनीता परमार सहित सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मिलित रही। गांधी जी के 3 बंदरों के द्वारा हम शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी पूरी मांगों को सुना जाए और उस पर सही सही निर्णय लिया जाए। इसलिए हम ये 3 बंदर का जो एक्ट किया जा रहा है, ये शासन को जगाने के लिए किया जा रहा है कि प्लीज़ हमारी मांगों को सुनो और हमारे ऊपर कोई सही निर्णय दो। क्योंकि हम 17 वर्षों से आज सारी कार्यकर्ता बहनें जितनी भी हमारी हैं, उनको हर सुविधा से वंचित किया जा रहा है। हमें मानसेवी बनाकर छोड़ दिया गया है। हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारी सारी मांगों को पूरा किया जाए। जब आपको सरकार 10,000 रुपये महीना दे रही है तो यहाँ पर आप हड़ताल क्यों कर रही हैं? मैं ना सहायिका हूँ और मैं छोटी कर्मचारी हूँ। मुझे 5,000 रुपये मात्र मिलते हैं और मेरा घर आंगनवाड़ी की तनख्वाह से ही चलता है। तनख्वाह नहीं मिलती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये होती है कि सर मेरा एक बेटा मानसिक विकलांग है और मेरे पति मजदूरी करते हैं, कभी लगी कभी नहीं लगी। तो मुझे क्या बहुत परेशानी आती है। लोगों से पता ब्याज से पैसे लेने पड़ते 5-10 के, मैं कहाँ से मैनेज करूँ? एक महीने इंसान मदद कर देगा, बाकी हर महीने कौन मदद करेगा? आप ही बताइए। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और बेटे को हर महीने भोपाल लेके जाना पड़ता है इलाज के लिए। कैसे क्या करवाऊँ? आप ही बताइए। तो मामा जी से क्या कहना चाहती हैं? मामा जी से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तनख्वाह बढ़ा दे, हमें परमानेंट कर दे सर, तो हमें थोड़ी दिक्कत ना हो। करता हूँ। एक मिनट रुकिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो क्या हुआ? अच्छे से बोलिए। हाँ सर, मेरी सैलरी 10,000 में कोई काम नहीं चलता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का सारा खर्च, और मैं है ना अभी यहाँ बहुत मजबूरी में आई हूँ क्योंकि हमें मामा जी ने इतने मजबूर कर दिए हैं कि हमको यहाँ हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। मेरा यहाँ से 40 किलोमीटर अंदर गांव है, वहाँ से मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ। बस भी गांव में नहीं जाती हूँ, जाती 3 किलोमीटर पैदल चल के आई हूँ, वापस मेरे को पैदल जाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मजबूरी है। मामा जी से एक रिक्वेस्ट है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और हमें 10,000 में कोई काम नहीं चलता है। आजकल महंगाई कितनी हो गई है, तो कम से कम 25,000 रुपये हमारी मासिक सैलरी की जाए। क्यों हो रही है हड़ताल और क्यों बैठे हैं आप सब लोग यहाँ पर? सर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। 10,000 में पूर्ति नहीं होती, सहायिकाओं की 5,000 में पूर्ति नहीं होती। सर इतने कम पेमेंट में कैसे पूर्ति होगी? बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी जाती सर। पहले तो लेट पेमेंट आ रही है ना सर। सारे विभाग हमसे जुड़े हुए हैं, फिर उसके बाद इतने टाइम तक पेमेंट नहीं आएगी। तो जिसके घरों में काम करने वाला कोई नहीं, सिर्फ महिला है, उसके घर में क्या होगा? कैसे चूल्हा जलेगा? आप बताएं, है ना। सहायिकाओं के घर में 5,000 में चूल्हा जलता है, जब वो भी नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे? बताइए। स्कूलों से भगा दिया जाता है, बच्चों को ट्यूशन से भगा दिया जाता है।
क्या करेंगे बताइए आप उसमें, है ना, कैसे पूर्ति करेंगे हम जब वो भी नहीं मिलेगा और बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, फिर हम क्या करेंगे सर उस टाइम पीरियड में। का काम हमसे लिया जाता है, उसके बदले में क्या दिया जाता है सर? वो निर्वाचन का काम हम कर, सारे विभाग तो सर हमसे ही जुड़े हुए हैं। कौन सा विभाग ऐसा है जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है? स्वास्थ्य विभाग, निर्वाचन, सब कुछ तो हमसे जुड़ा हुआ है सर। कौन सा विभाग ऐसा है, शिक्षा विभाग, कौन सा विभाग ऐसा है जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है? किसी आप बताएं जो हमसे नहीं जुड़ा हुआ है। बताना है। मैं आस्था शहरी सुनीता राठौर 16 फर्स्ट। वो सर परेशानी का सामना ये करना पड़ रहा है कि हमारा पेमेंट समय से नहीं मिल पा रहा है। हम कैसे बच्चों की मतलब पढ़ाई के बारे में अगर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम? ना तो हमें घर में पूरा बजट मिल पा रहा है, ना ही हमारी सैलरी बराबर आ रही है। समय से अगर सैलरी मिलेगी या बराबर मिलेगी, मजदूर के हित में भी तो नहीं मिल रही हमको, मजदूर के बराबर भी नहीं मिल पा रही। पार्वती कुशवाहा, मैं झरखेड़ा गांव से आई हूँ। कहने का मतलब ये है कि सैलरी जो मिलती है वो तो चलो टाइम पे आज नहीं तो 1 महीने बाद मिल जाएगी, लेकिन हमारा काम जितना है उतना वेतन तो हमको मिलना चाहिए। गली गली फिर रहे हैं, गली मोहल्ले में, और 9 बजे से 4 बजे तक का समय दे रहे हैं, लेकिन मिलना जाना कुछ भी नहीं। और इतना कम पैसा है हमारे गांव में 200 रुपये रोज़ मजदूरी है, लेकिन हमको तो 200 रुपये रोज़ भी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? हमको कम से कम 10,000 रुपये महीने ही मिले ताकि हमारे घर का अच्छे से लालन पालन हो जाए। किराए के मकान में रह रहे हैं, कबेलू वाले घर में रह रहे हैं, और फिर शासन के लिए पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर शासन हमारे लिए क्यों नहीं सोचता? सोचना चाहिए ना, उनको हमारा साथ देना चाहिए यदि हम लोग उनका साथ दे रहे हैं। मेरा नाम है प्रीति गोस्वामी, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मतलब हम लोगों को 2.5-3 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं आ रही है। मतलब हमको बहुत परेशानी पड़ रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ बच्चे हमारे बड़े भी हैं, वो पढ़ते लिखते हैं। उनके लिए हम मतलब कहाँ से फीस भरें, कहाँ से हम हमारा काम करें। मतलब एक भजन के माध्यम से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रही हूँ कि थोड़ी चर्चा सुनो आज काल की, आंगनबाड़ी नई साल की। थोड़ी चर्चा सुनो आज काल की, आंगनबाड़ी नई साल की। 9 से 4 आंगनबाड़ी, इसमें सारी उम्र गुजारी, हम भारत की ऐसी नारी। फिर भी पल्ले कुछ न पड़ा हमको भाई जी, आंगनबाड़ी नई साल की। वेतन समय पर देवत नहीं है, अब हम कहाँ से खरीदें राशन, हमको बेचना पड़ेंगे बासन। ये कहानी है हो, ये कहानी है हम सब बहनों के हाल की, आंगनबाड़ी नई साल की। जय हिंद, जय भारत माता। वो माननीय मंत्री जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि 16-17 साल हो गए, इतने कम पेमेंट में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, समय भी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो डर डर के नौकरी करने से क्या फ़ायदा? हमको तो बस यही चाहिए कि परमानेंट किया जाए, हमको परमानेंट किया जाए। 4-4 महीने हो जाते हैं, मानदेय नहीं मिलता हमें, टाइम टू टाइम मानदेय मिलना चाहिए। हमारे विभाग में सारी महिलाएं ली रखी है, जो है परित्यक्ता है, विधवा महिला है, कोई बहनें तो विकलांग है। उनको यदि सैलरी समय पे नहीं मिलेगी तो वो कैसे काम चलाएगी? और 10,000 इतने ज़्यादा नहीं रहते कि उनसे उनका गुजारा हो सके। अभी 3 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिल रही है। अब यदि उन महिलाओं को सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या वो मजदूरी में जाएगी? उनसे तो मजदूरियाँ भी नहीं होंगी ना। और हम अपना विभाग का काम छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते, और सैलरी तो हमें समय पे ही चाहिए ना। सैलरी ज़रूरी है, सैलरी से ही हर इंसान काम के मतलब पैसों के लिए ही काम करता है, और यदि उसको पैसे समय पे नहीं मिलेंगे तो वो काम भी बहुत मुश्किल से कर पाएगा। मेरा नाम मीनाक्षी गुणवान है, मैं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ, और मैं मिनी आंगनवाड़ी में शासन का पूरा काम कर रहे हैं, और हमारी सैलरी भी कम है। 5,700 में हम क्या करेंगे? बड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतनी हमारी सैलरी होनी चाहिए। और अब भी हमें 4 महीने 3 महीने हो गए सैलरी डले, फिर भी हमें भी उनके पास बजट नहीं है। हमारा भी तो बजट बिगड़ रहा है, हमें भी तो देखो, हमारा भी तो परिवार घर है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारी मांगे पूरी करे शासन। जिनको सरकार 60-60 हज़ार रुपये देती है, उन पे इतना मोबाइल का काम नहीं करवाया जाता जिससे हमारे से करवाया जाता है। हमें 11 रजिस्टर भी भरना पड़ता है, और मोबाइल पे भी पूरा का पूरा ऐसा बायोडाटा देना पड़ रहा है। बस इसका पैसा कहाँ से आता है डेटा डालने का? कोई पैसा वैसा नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता है इसका। सिर्फ हमारी तरफ से वो 10,000 में से बैलेंस से भी डलवाओ और रजिस्टर भी कंप्लीट करो और
मोबाइल का रिचार्ज भी करवाओ। क्या चाहते हैं इसमें? क्या 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 मांगे, क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि बस हमें मोबाइल पे करवाए तो रजिस्टर कंप्लीट ना करवाए हम पे। मैं ये कहना चाहती हूँ विभाग से कि हम लोगों को जो सैलरी दी जाती है वो हर महीने टाइम से नहीं दी जाती है। जो थोड़ी बहुत सैलरी मिल रही है वो भी है ना टाइम से नहीं दी जाती। इससे हम लोगों का काम जो भी रहता है, हम जो गृहिणी है तो उससे हम लोगों के खर्च मतलब पूरे नहीं हो पाते, तो इसलिए हमें सैलरी समय पे मिलेगी। मैं आंगनवाड़ी श्योर वर्कर हूँ, कार्यकर्ता वार्ड नंबर 5 से। मेरा कहना ये है कि जब कार्यकर्ता रिटायर हो उसके पद पे सहायिका बहना को ही चुना जाए, कार्यकर्ता को सुपरवाइजर का पद दिया जाए। एक ही मांग है कि हमें काम से कोई इनकार नहीं है, पर हमें सिर्फ परमानेंट किया जाए और अन्य विभाग का काम ना कराया जाए। हम पूरा काम पूरे टाइम करते हैं और हमें तनख्वाह सहायिका की मिलती है। मिनी आंगनबाड़ी को भी मेन किया जाए। सबसे जरूरी शासन से हमारी सबसे पहले मांग ये है कि हमें परमानेंट किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। पूरा 9 से लेकर 4 बजे तक का हमारा टाइम है आंगनवाड़ी का, लेकिन शासन से जो सुविधाएं मिलती सरकारी कर्मचारी को पूरी सुविधाएं हमें भी दी जाए। हमसे अन्य विभागों का काम नहीं करवाया जाए, अगर काम करवाया जाए तो फिर हमें उसका कुछ भी दिया जाए जैसे अन्य कर्मचारियों को दिया जाता है। मिनी से मेन किया जाए और 1 तारीख को सैलरी डालना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो पुरानी वर्कर हैं उनको सुपरवाइज़र की सीधी भर्ती में लिया जाए। मैं आंगनवाड़ी सहायिका हूँ, रीता कुशवाहा। हम लोगों को BLO बनाया गया है और हम लोग को मतलब BLO का काम ना देकर हम लोग को केवल हमारे विभाग का काम दिया जाए। हम किसी विभाग का काम करना नहीं चाहते। BLO होने से क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? सर, हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम आंगनवाड़ी का काम भी नहीं कर पाते हैं और जो हमारा जो मूल कार्य है वो हम कर नहीं पाते हैं और वो प्रभावित होता है। उनको ना बुला पाते हैं क्योंकि BLO में दिन भर फील्ड में काम करना पड़ता है। कार्यकर्ता हूँ, हाँ, मैं मिनी कार्यकर्ता हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध है कि मिनी कार्यकर्ता को काम पूरा कराया जाता है। जो मेन कार्यकर्ता से काम लिया जाता वो मिनी से भी कराया जाता, फिर उसको वेतन कम क्यों? जो काम हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है, जो मेन कार्यकर्ता, वो काम सारा मिनी से करवाया जा रहा है। सहायिका का काम भी मिनी को करवाया जा रहा है। तो मिनी को इस तरह का अत्याचार मिनी के ऊपर क्यों हो रहा है? मिनी है तो मिनी के हिसाब से काम दो ना। आंगनबाड़ी बराबर काम क्यों कराया जा रहा है उनसे? वो 5700 में क्या होगा हमारा? सहायिका का भी काम करेंगे, आंगनबाड़ी का काम भी करेंगे, सारा काम करना पड़ता है हमको। जो मेन कार्यकर्ता कर रही है, पूरे रजिस्टर 11 रजिस्टर है वो भी मेंटेन करते हैं, मीटिंगों में भी जाते हैं, टीकाकरण भी करवाते हैं, गृह भेंट भी करते हैं। मिनी कार्यकर्ता बच्चों को बुला कर लाएगी, बच्चों को घर छोड़ने जाएगी, पूरे रजिस्टर लिखेगी। सर, इतना बड़ा अत्याचार मिनी कार्यकर्ता का उसको मेन कार्यकर्ता किया जाए, उनको समान वेतन दिया जाए। मेरा नाम आरती जाट है, आष्टा तहसील से ग्राम खाचरोद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमको सब विभागों के कार्य में जोड़ दिया जाता है। जहाँ एक टीचर को 50-55 हज़ार रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसके पास भी इतना टाइम नहीं है। हमारा इतना टाइम बढ़ा दिया, उसके बाद भी हमको गर्मियों का भी अवकाश नहीं मिलता है और सब विभागों के काम में जोड़ दिया जाता है हमको और मानदेय कुछ भी नहीं है हमारा। वो इतना बढ़ा दिया, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का टाइम कर दिया गया। क्यों की जा रही है ये हड़ताल? ये हड़ताल इसलिए की जा रही है कि हम बहनें काफ़ी समय से परेशान हैं और हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने 23 से 28 तक ये धरना प्रदर्शन करके हम शासन को ये कहना चाह रहे हैं कि हम सभी बहनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करें और जो भी सुख सुविधा शासकीय कर्मचारी को मिलती है वो सब हम बहनों को दी जाए। जी, मांग मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मेन आंगनवाड़ी में कन्वर्ट किया जाए। समस्या हमारी पहली मांग यही है कि हमको नियमितीकरण किया जाए सभी कार्यकर्ताओं का और मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कम से कम मानदेय 25,000 और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हमारे समान वेतन दिया जाए। जी, प्रॉब्लम मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मिनी कार्यकर्ता और सहायिका जब तक परमानेंट नहीं हो, रिटायरमेंट नहीं दिया जाए। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECC शिक्षा चलाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए आंगनवाड़ी खिलौने किट और दवाइयाँ गोलियाँ समय से उपलब्ध कराएं, जिससे कि बच्चों को परेशानियां ना हो शिक्षा देने में।
ओके। हमें सरकार से जो अलग अलग ऐप चलवाए जा रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, तो उन दोनों को मर्ज करके एक किया जाए ताकि हमको काम करने में असुविधा ना हो। शिक्षा विभाग की तरह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। कई लोग पूछते हैं कि आप राज्य कर्मचारी हो कि केंद्र कर्मचारी हो, तो हमें इसी में कंफ्यूज होता है कि हम राज्य के लिए काम कर रहे हैं कि केंद्र के लिए। हम दोनों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कम से कम एक तो मतलब स्थायी पद दिया जाए कि हम राज्य के कर्मचारी हैं कि केंद्र के कर्मचारी हैं। मेरे मामा जी से निवेदन है कि 2018 से जो हम लोगों का 1500 रुपये जो बढ़ाए गए थे, बढ़ोतरी हुई थी, वो 2018 से अभी तक नहीं दिए गए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो हमें एरियर के रूप में लौटाए जाएँ। ओके। मेरा मामा जी से निवेदन है कि हम कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं और मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए और आयुष्मान कार्ड की प्राथमिकता दी जाए। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को परमानेंट घोषित किया जाए और जब तक परमानेंट घोषित नहीं होते हमको रिटायर ना किया जाए। प्रत्येक महीने तक हमारा मानदेय डालना चाहिए, क्योंकि हमारा 2-2, 3-3 महीने तक मानदेय नहीं दिया जाता है हमें। जिन बहनों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर 10 वर्ष से ऊपर हो गए, उनको सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन दिया जाए बिना कोई विभागीय परीक्षा के। सरकार ने अभी NEP 2020 जारी की है, उसमें भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया गया है। तो हमारी दरखास्त है कि वो हमें इसमें परमानेंट का दर्जा दें। थैंक यू। सरकार से हमारी यही मांगे है कि हमें परमानेंट करे। सबसे पहले तो हमारी यही मांगे है। दूसरी, अगर हमें परमानेंट नहीं भी करे तो हमारी कम से कम 25,000 तो हमारी वेतन होना चाहिए। उसके बाद हम सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती है और सारा काम हम ईमानदारी से करते हैं। उसके बाद भी हमारी कोई भी मांगे पूरी अभी तक नहीं करी सरकार ने। सरकार से कि जो भी हमारी मांगे है, जो हमारी बहनें बैठी है वो सभी हमारी मांगे पूरी हो जाए, नहीं तो फिर हम हमारे अगला कदम ये रहेगा कि हम भोपाल में आंदोलन करें बड़े स्तर पर। ओके।